श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 24वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम के 24वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें शिव जी ने हमें कृष्ण अवतार तथा राजा महासेन की कथा के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, कथा आरंभ करने से पहले एक बार फिर से यही विनती करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके साथ जो एक बेल आइकन बना होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप उसे प्रेस करोगे तभी तो आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और मैंने तो अब जन्माष्टमी की तैयारी कर दी है शुरू। थोड़ा सा हौच पौच चल रहा है, इसलिए मैं उसका जो भी मैंने अभी लिया है जन्माष्टमी के लिए या जो पोशाक मैं बनाऊंगी तो उसका मैं अभी वीडियो जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कि वो मैं बनाऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। बस थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है ना कभी कभी घर में, तो इसीलिए हो नहीं पा रहा है। बट एनीवे मैं ज़रूर से आपके साथ शॉपिंग हॉल है जो मेरा जन्माष्टमी का, वो शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आगे अब हम करते हैं आज की कथा आरंभ। उससे पहले हम लेते हैं भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से आशीर्वाद, ताकि उनकी कृपा हम सब पर, आप पर यूं ही बनी रहे। और अब हम करते हैं भगवान श्री गणेश का ध्यान और करते हैं आज की कथा प्रारंभ। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुखारबिंद से दुख का वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान हरि ने श्री ब्रह्मा जी और उनके साथियों से कहा, हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर से अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का कष्ट कर हरूंगा। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वसुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जन्म लेने पर हम उस दिन वरदापनोत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति, श्रद्धा तथा अपनी आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजित नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता था। प्रजा भी उस पर जान छिड़कती थी, लेकिन अचानक वह पाखंडियों के साथ में रहने लगा और वह राजा, जो कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद, शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत हो यमदूतों के वश हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और ताड़ना दी गई। फिर उसे नरक में गिराया गया। वहाँ भी उसे बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और प्रताड़ना दी गई। नरक भोग कर अपने पापों के कारण उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया, मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के राक्षसों ने उसे उस वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहाँ पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ देवयोग से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा।
उसने वहाँ हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर को छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक में पहुँच गया। यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग संवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सविधि करने के लिए कहा है। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभीष्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, वह वैकुंठ में देवमान से 1,00,000 वर्ष तक अनेक तरह के भोगों को भोग कर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है। वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करें तथा सर्व शोभा समन्वित कृष्ण जन्म का एक जगह संभार इकट्ठा करें। जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है, वहाँ पर कभी भी परचक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करता है। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा होती है, वहाँ सब प्रकार की रिद्धियाँ होती हैं तथा प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो भक्ति द्वारा अवज्ञ मन से व्रत का दर्शन कर लेता है, वह पाप ताप से छूटकर हरि के चरणों में पहुँच जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा श्रावण मास का 24वां अध्याय। और अब बस ये 2-4 दिन के अध्याय शेष हैं, क्योंकि श्रावण भी 2-4 दिन का ही शेष रह गया है। और इसके बाद शुरू होगा भाद्रपद का महीना, जिसमें कि मैं भाद्रपद मास महत्तम की कथाएं, अध्याय जो हैं, जैसे श्रावण मास में मैंने सुनाई है, ऐसे ही मैं भाद्रपद की कथाएं भी सुनाऊंगी। पूरा प्रयास करूंगी कि आपको अच्छी लगे। और कुछ और नया थोड़ा सा ट्राई करने का सोचा है, वो जब सक्सेस हो जाएगा, जब वो मैं कर सकूंगी, तब मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और अब जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि मैं जन्माष्टमी का शॉपिंग हॉल आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मुझे क्या पोशाक पहनानी है, क्या मैं बनाऊंगी, अभी तक ये तो फाइनल हो गया है कि मुझे कौन सी पोशाक बनानी है, कौन सी मैं जन्माष्टमी पे पहनाना चाहती हूँ। बाकी का देखते हैं, प्रभु की इच्छा, वो क्या पहनना चाहते हैं क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, कभी एक बातों वाला ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दो। बस ये छोटी सी एक विनती रहती है, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट्स में हर हर महादेव आप लिखते ही नहीं हो, प्लीज़ लिख दिया करो यार। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है जब मोटिवेशन कमेंट्स आते हैं ना, तो मोटिवेशन मिलता है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। जाओ यार, ये वीडियो खत्म हो चुका है। मेरी वीडियो को तो लाइक और शेयर करते नहीं हो। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।